वीडियो में हम अकाउंटिंग रेशियो की रिवीजन करेंगे। आपका अगर अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो इस वीडियो के थ्रू आप उसे रिवाइज कर सकते हो। टोटल कितने रेशियोज हैं गाइस? हमारे 15 रेशियोज हैं। हमारे टोटल कितने रेशियोज हैं? 15 है, और 15 के फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए जो कि बहुत ईजी हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। आज के इस वीडियो को एंड तक देखना है गाइस। हर एक फॉर्मूला कितना आसान है याद करना वो सीखेंगे। देखो 4 टाइप्स के हमारे रेशियोज होते हैं। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी, थर्ड एक्टिविटी, फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो लिक्विडिटी रेशियो है वो प्योर में निकलता है। प्योर का मतलब होता है गाइस 1:1, 2:1, 3:1 इस टाइप में निकलता है, राइट। अब इसके अंदर 2 रेशियो आते हैं, एक आता है करंट रेशियो, एक आता है क्विक रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली इसलिए निकाला जाता है ताकि हमें फर्म की लिक्विड पोजीशन पता चल सके कि फर्म कितनी एबल है अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, ठीक है, वो लायबिलिटीज जिन्हें हम 1 ईयर में पे कर देते हैं। इसमें फर्स्ट रेशियो है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला सबको आज याद है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स सबको पता है ना कौन से होते हैं, जो 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट करा लिए जाते हैं, उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं, लाइक कैश, बैंक बैलेंस, डेटर आपके। इसके अलावा और कौन से करंट एसेट होते हैं आपके? स्टॉक हो गया आपका, और बिल रिसीवेबल, ये सारे आपके करंट एसेट्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इन सबको हम करंट एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी सबको पता है, जितनी भी आपकी बिल्स पेबल से रिलेटेड, क्रेडिटर्स से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारी आपकी करंट लायबिलिटी होती है। अब ये रेशो में आइडियल रेशो क्या माना जाता है? 2:1, यानी कि ये क्या होना चाहिए? आपके करंट एसेट 2 गुना होने चाहिए लायबिलिटी के, तो उसे अच्छा माना जाता है, तो उसे आइडियल रेशो कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गाइस क्विक रेशो, क्विक रेशो को लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी जो ये थी वही ये है, यानी कि करंट लायबिलिटी कोई डिफरेंस नहीं है, जो लायबिलिटी हमने करंट रेशो में ली है वही यहाँ आएगी। क्विक एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक को बोले तो इन्वेंट्री भी बोलते हैं हम लोग, तो स्टॉक माइनस कर देना और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देना, आपका क्विक एसेट आ जाता है। क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसमें आइडियल रेशो क्या माना जाता है गाइस? 1:1, ठीक है। तो ये चीज आपको रिवाइज हो गई। सेकेंड आता है गाइस हमारा सॉल्वेंसी एक्टिविटी रेशो। सॉल्वेंसी एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के डेट को कंसिडर करके रेशो है, यानी कि हम लॉन्ग टर्म डेट को कितने हम लोग एबल हैं कि पे कर सकते हैं, हमारे में कितनी कैपेबिलिटीज है कि हम अपने लॉन्ग टर्म डेट को बहुत इजीली पे कर सकते हैं। इसके अंदर गाइस टोटल 4 रेशोज आते हैं। इनके फॉर्मूले देखो कितना आसान है याद करना। डेट इक्विटी रेशो, यानी कि डेट अपॉन में इक्विटी, तो डेट ऊपर आ गया, जो चीज पहले आ रही है वो ऊपर आ गई, अपॉन में इक्विटी। डेट का मतलब है गाइस लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म यानी कि जो लंबे समय के लिए बिजनेस ने उधार पे पैसा ले रखा है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, जैसे कि डिबेंचर्स जो कि 8 साल 10 साल के लिए इशू करे जाते हैं। लोन फ्रॉम बैंक, यानी कि लंबे समय के लिए बैंक से लिया हुआ लोन भी आ जाता है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म डेट क्लियर है। इक्विटी का मतलब क्या होता है गाइस? शेयर होल्डर्स का पैसा, यानी कि शेयर कैपिटल के तौर पर एक तो शेयर होल्डर का पैसा होता है, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इनको ऐड कर दोगे तो आपकी इक्विटी आ जाता है। डेट अपॉन में इक्विटी, और ये रेशो भी गाइस इसी तरीके से प्योर में निकलता है। प्योर का मतलब इस तरीके से ही होता है, जैसे 1:1, 2:1, 3:1, ये इस तरीके से निकलता है। सेकेंड है हमारा गाइस टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब इसको भी याद करना कितना आसान है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। यहाँ पर भी डेट की जो बात हो रही है गाइस वो लॉन्ग टर्म डेट की हो रही है, ठीक है। टोटल एसेट्स सबको पता है, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स गिवन होते हैं, यानी कि सारे एसेट्स, करंट एसेट्स भी और लॉन्ग टर्म एसेट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर जो डेट है गाइस वो लॉन्ग टर्म डेट है। हमारे पास टोटल डेट होते हैं, टोटल डेट ना लॉन्ग टर्म डेट को मिला के प्लस करंट लायबिलिटी को मिलाकर बनते हैं टोटल डेट, यानी कि बिजनेस से उधार पे पैसा कहाँ से ले रखा है, तो टोटल एक तो लॉन्ग टर्म से लेते हैं और एक करंट से। अगर आप लॉन्ग टर्म निकालना चाहते हो तो टोटल में से करंट माइनस करके भी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये रेशो भी आपका प्योर में निकलता है। इसके बाद आता है थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटर कौन है? तो जो बिजनेस को चला रहे हैं, यानी कि हमारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा दे रखा है। दैट इज अ प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड हिंदी भाषा में बोले तो इक्विटी ही है, यानी कि जो यहाँ पर इक्विटी यहाँ पर हमने पढ़ा था वही इक्विटी यहाँ था। इक्विटी क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स का पैसा है गाइस, जो शेयर होल्डर्स ने लगा रखा है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में जो पड़ा है, वो डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट्स आपको पता है
क्या होते हैं अभी बताया आपको, ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी टोटल एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये रेशो क्यों निकालते हैं हम, ये देखने के लिए भाई कि प्रोप्राइटर का अगर हम पैसा टोटल एसेट्स में से निकाल भी दे तो कितना हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है जो हमारे अनसिक्योर्ड लोन वगैरह है उनको हम पे कर सकते हैं। तो ये भी हमारी सॉल्वेंसी को दर्शाता है कि अगर बिजनेस में जितना पैसा ऑनर ने लगा रखा है शेयर होल्डर से वो निकाल दे तो भी हमारे पास कितने पैसा और बचा रहेगा टोटल एसेट्स में से, ताकि हम उनसे अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है गाइस इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये बहुत आसान है, इसमें हम ये देखते हैं कि भाई हम कितने एबल है कि हम अपने इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं कितनी बार। इसमें हम पीबीआईटी बोले तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऐसा प्रॉफिट जिसमें ना तो आपने इंटरेस्ट पे किया ना टैक्स। जैसे सपोज करो अगर हमें प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपए का और हमें इंटरेस्ट देना होता है हर महीने या हर साल सपोज करो 20,000 रुपये का, ठीक है। हर साल हमारा 20,000 रुपये इंटरेस्ट जाता है। सो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 5 टाइम्स। ये रेशो किस में निकलता है गाइस, टाइम्स में, और ये आपका फ्रैक्शन में भी निकलता है और परसेंटेज में भी निकलता है। अब टाइम्स का मतलब ये होता है गाइस कि अगर हम लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और 20,000 इंटरेस्ट है तो यानी कि हमारे लिए इंटरेस्ट पे करना बहुत आसान सी बात है, उसका 5 गुना, मतलब हमारे पास इतना पैसा है कि 5 टाइम्स तक हम अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। सो ये रेशो भी हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाते हैं कि भाई बिजनेस अच्छे पैसे उसमें चल रहा है, हमारे पास ज़्यादा टाइम्स होता है तो हमें उससे पता चलता है कि बिजनेस के पास पैसा ज़्यादा है। सो अब आगे बढ़ते हैं दोनों रेशोज पर। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। देखो एक्टिविटी जिसे टर्नओवर रेशो के नाम से भी जाना जाता है, ये सिर्फ टाइम्स में ही निकलता है। इसके अंदर टोटल आपके 4 रेशोज आते हैं जो बहुत ईजी है फॉर्मूला जिनके याद करना। कैसे, इसमें एक आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री जो कि स्टॉक से रिलेटेड है। सो इसमें हम ऊपर लेते हैं कॉक्स। कॉक्स बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो भी आपने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी थी। सो उसे निकालना बहुत आसान होता है। जो भी आपकी सेल है, नेट सेल्स माइनस आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया उसको अगर लेस कर दोगे तो आपका कॉक्स आ जाता है। सो दैट इज द कॉक्स। कॉक्स का एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उससे भी हमारा कॉक्स निकल के आता है। और उसमें कॉक्स निकालने के बाद एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एवरेज मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। सेकेंड होता है गाइस ट्रेड रिसीवेबल रेशो। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि आपको पैसा मिलना है, आपको पैसा 2 जगह से मिलता है, डेटर से, बिल रिसीवेबल से, राइट। और वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। सो क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट आरएफओ का मतलब होता है क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल, यानी कि जो भी आपने उधारी पर सेल करी है उसमें से सेल्स अगर कुछ रिटर्न आ गया था वो माइनस करना है। सो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हम सेल किन्हें करते हैं, अपने ट्रेड रिसीवेबल को करते हैं। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ओपनिंग के डेटर, ओपनिंग के बिल रिसीवेबल प्लस करना है क्लोजिंग के और उनको डिवाइड कर देना है 2 से। अब नेट क्रेडिट सेल आप सबको निकालना आता है, टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करते हैं। इसके बाद ट्रेड पेबल रेशो। ट्रेड पेबल दैट इज पेबल मतलब हमने पे करना है और हम किन्हें पे करते हैं, जिनसे हमने परचेज किया हो। सो नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, यहाँ पर परचेज है, यहाँ पर सेल था, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल क्या होगा, ओपनिंग के आपके क्रेडिटर बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग के क्रेडिटर बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फॉर्मूला तो एवरेज का यही रहेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब नेट क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हुआ, जो भी टोटल परचेज है उसमें से कैश परचेज माइनस करनी है और इसके साथ साथ रिटर्न भी माइनस करना है। सो नेट क्रेडिट परचेज आ जाती है। उसके बाद है गाइस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो दैट इज वेरी सिंपल। जो भी आरएफओ है, आरएफओ बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सिंपल भाषा में बोलो तो नेट सेल्स। नेट सेल क्या होता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, यानी कि टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न अगर हम माइनस कर दे तो नेट सेल आता है। और उसको बस इन्होंने थोड़ी लैंग्वेज ऐसी कर दी, उसको आरएफओ बोलते हैं, अदरवाइज हमारे टाइम में तो उसे नेट सेल्स ही बोलते थे। सो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और ये चारों रेशो गाइस टाइम्स में आते हैं आपके। इसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसके अंदर 5 रेशो आते हैं। अब 5 रेशो कैसे, फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिसका फॉर्मूला बहुत इजी है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट सबको निकालना आता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको,
सेल्स में से कॉस्ट यानी कि सेल, अगर मैंने 5 लाख का सामान बेचा है और उसमें 4 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी, माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। इसमें गाइस जो 4 रेशो ऐसे हैं जो नेट सेल से ही डिवाइड होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं नई भाषा में, RFO, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो गाइस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिनोट करता है, यानी कि बिजनेस को चलाने पर हमें कितना, ऑपरेट करने पर कितना खर्चा आया। सो कॉक्स इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जो आपको पता है कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि बिजनेस को चलाने पर और कितने ऑपरेट करने पर खर्चे आए, डिवाइडेड बाय RFO बोले तो नेट सेल्स इनटू 100। ये पूरे रेशियोज गाइस आपके परसेंटेज में आते हैं, क्यों, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। ये हो गया ऑपरेटिंग, ये भी ऑपरेटिंग था लेकिन ये प्रॉफिट रेशो है। ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है गाइस, जो बिजनेस में देखो ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग होती है जो बिजनेस को चलाने के लिए की जाती है, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस को चलाने के लिए नहीं की जाती, फिर भी कई बार हम ऐसे एक्टिविटीज से पैसा कमा लेते हैं। लाइक अगर जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बिजनेस को चलाने के लिए किए, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसा हुआ, जैसे थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, या फिर आग लग गई फायर के थ्रू, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट आप सबको पता है ना, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो नेट प्रॉफिट निकलता है, वो भी कौन सा वाला, बिफोर टैक्स वाला, जिसमें अभी तक आपने टैक्स नहीं पे किया है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो ट्रीटमेंट आपने PNL में करा था, क्या करा था, माइनस किया था ना, उनको ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि हमने PNL में लेस करी थी, ऐड करी थी इनकम को, इधर लेस करेंगे क्योंकि हमें वो प्रॉफिट पता लगाना है जिसमें नॉन की एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है, जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग वाला पार्ट निकालना है। लेकिन नेट प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें नॉन की एडजस्टमेंट्स भी हो रखी होती है, तो हमें उसके इफेक्ट को यहाँ नील करना है, इसलिए हम रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद है गाइस नेट प्रॉफिट रेशो, जो कि सिंपल याद है, नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स, जो भी नेट प्रॉफिट है आपको टैक्स पे करने के बाद, डिवाइडेड बाय RFO इनटू 100, ठीक है। इसके बाद है ROI, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। यानी कि इन 4 रेशो में तो गाइस डिवाइडेड बाय नेट सेल ही होगा, और ऊपर जो भी रेशो है उसका नाम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर PBIT, यानी कि PBIT मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ जिसमें से अभी आपने कुछ भी नहीं दिया है, रॉ प्रॉफिट, रॉ कच्चा प्रॉफिट, जितना मोस्टली आपने कमाया, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में पैसा कितना लगाया था। जैसे सपोज करो मैं कहती हूँ कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए 20 लाख रुपए लगाकर, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो अगर हम इसको कट भी करेंगे 5 0 से 5, तो यानी कि हमने कमाया 25%। सो 25% क्या है, हमारा ROI है। सो इस तरीके से हमारे टोटल 15 रेशोज है जिन्हें याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ROI दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आपको जो भी रिटर्न आ रही है दैट इज योर इनकम, दैट इज योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डिवाइडेड बाय जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सो गाइज इस तरीके से आप पूरे 15 रेशो कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। एक बार एक अपनी कॉपी में इसके नोट्स जरूर बनाना और याद करना। थैंक यू।